हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के भी स्वागत है। तो आज मैं आपको फिर से जो आपका केमिस्ट्री विषय है उसमें आपको मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसका कुछ पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पीएच स्केल के बारे में जो बचा कुचा नॉलेज था वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जो आगे टॉपिक बचेगा उसको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलते देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या कर रहा है। जैसे देखा कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। आपको पता था कि पीएच स्केल का जो खोज हुआ था यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल का जो खोज किया था वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, फ्रेंच के व्यक्ति थे। कहाँ के रहने वाले थे? वो फ्रेंच के व्यक्ति थे, फ्रेंच वैज्ञानिक। हम हालांकि ये सब पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। फ्रेंच वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? पीएल सोरेनसन। क्या नाम था बाबू? पीएल सोरेनसन। पीएल सोरेनसन ने लगभग 1909 ईस्वी में किया था। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल जब से खोज हो गया तब से मुझे आसानी हो गई कि कौन सी पदार्थ अम्ल है, कौन सी क्षार है, कौन सी क्या। यानी कोई पदार्थ अम्ल है कैसे हम पता करेंगे, कोई पदार्थ क्षार है कैसे पता करेंगे। सबको तो हम खा सकते नहीं है, सबको टेस्ट करते रहे, पता चला जहर है, हम मरे जाएंगे तब ना। तो सबको तो हम टेस्ट नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? एक पीएच स्केल का खोज कर लिया। कौन? सोरेनसन ने एक क्या किए थे? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का क्या किया? खोज कर लिया। और ये 1909 ईस्वी में। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के। इसके बारे में जो बचा कुछ पार्ट था उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम देखें तो पीएच जो था इसको मैंने पढ़ा दिया था। आज इसमें कुछ जो टॉपिक बचा था जैसे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच जैसे मैंने लिखा गया पीएच स्केल लिख करके डैश देना है। तो बाबू लिखोगे किसी बिलियन के किसी बिलियन के किसी बिलियन के किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के सांद्रता के ऋणात्मक सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक लघु गुणक लघु गुणक को हम इंग्लिश में लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लॉग। लघु गुणक जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉग। लघु गुणक यानी को लॉग को लॉग को उस बिलियन का 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 पीएच कहते हैं। लॉग को उस बिलियन का क्या कहते हैं? लॉग को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अर्थात हम पीएच बराबर सूत्र लिख सकते हैं। जो पीएच बराबर हो गया था, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन धन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन धन आयन बराबर 1 होता है। याद रखो, ठीक है। किसके बराबर होता है? 1। अगर ये दे दे ऑब्जेक्टिव में कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग इतना बराबर कितना होता है, ठीक है, तो कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के। अब इसके बारे में कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। लिखिएगा पीएच स्केल, इसी में फिर लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे या स्टार पॉइंट मार्क लिखोगे पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल एक प्रकार का पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है।
पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन का जिसकी सहायता से किसी विलयन जिसकी सहायता से किसी विलयन का अम्लीयता कोमा क्षारीयता या उदासीनता, क्या लिखोगे बाबू? उदासीनता का जांच की जाती है। उदासीनता का जांच की जाती है। उदासीनता का जांच की जाती है। उदासीनता का क्या की जाती है? जांच की जाती है। तो कह रहा है कि पीएच स्केल है क्या? मैंने देखो बताया था आपको पहले भी कि सबसे पहले समझेंगे पीएच स्केल है क्या, ठीक है, और इसकी खोजने की क्या आवश्यकता पड़ी। 1909 की बात है। 1909 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? सोरेनसन ना, क्या नाम था? पीएल सोरेनसन ना, एसपीएल सोरेनसन ने क्या किया था? 1909 ईस्वी में इस स्केल का क्या किया था? खोज किया था। उसके बाद कह कि पीएच स्केल किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक लॉग को उस विलयन का क्या कहते हैं? जैसे देखो यहाँ पे लिखा है पीएच के माइनस लॉग के हाइड्रोजन आयन बराबर 1 होता है कि लघु गुणक को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है, अर्थात एक प्रकार का मापने की यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी विलयन का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जांच हम करते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि कौन विलयन उदासीन है? जैसे सपोज दैट जो लॉरेंसन जी थे उन्होंने क्या किया था? सपोज दैट मान लीजिए ये आपका एक स्केल हो गया, ठीक है, इस साइड से क्या हो गया? आपका स्केल हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे जो होता है, मान लीजिए ये 0 हो गया, क्या हो गया? 0। और 0 के जो इधर साइड होते हैं, बाया साइड, वो माइनस होते हैं। क्या होते हैं बाबू? माइनस में होते कि नहीं होते? और इधर क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। कोई भी संख्या क्या होता है? प्लस में होता है। अगर मान लीजिए ये कितना हो गया? ये मान लीजिए -1 हो गया, क्या इधर से होगा? अरे बुर्बक, ये कौन हाथ है? बाया। 0 के बाया माइनस, 0 के दाएं प्लस में पड़े हो। देखो रियल नंबर्स में -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ये बढ़ते चला जाएगा। इसी तरह ये 1 हो जाएंगे और ये क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह ये क्या हो गया? बढ़ते हुए। अब उन्होंने बताया, ध्यान देना बाबू, उन्होंने क्या बताया कि अगर आप जैसे ये 7 हो गया ना, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया बाबू? ये न्यूट्रल पॉइंट हो, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो माना जाता है इधर से ही माना जाता है, यहाँ 0 के बीच में, प्लस में यहाँ तक, ठीक है। लेकिन समझना है यहाँ पे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ये जो 7 है, अगर कोई, ध्यान देना, अगर कोई मान लीजिए 7 हो गया, अगर कोई पदार्थ 7 से कम है, कितना है? 7 से कम है, मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर की बात किया जाए तो 7 के बाद क्या हो जाता है? 8 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, ये 11 हो जाता है, यानी ये बढ़ते चला जाएगा। डाउट्स? तो ये जब अगर हम 7 से कम होते, तो जैसे अगर यहाँ आएंगे तो 7 से कम को अम्ल कहते, क्या कहते हैं? अम्ल। जो ही 7 से कम कोई हुआ पदार्थ, उसका पीएच मान तो क्या होगा? अम्ल होगा। और उससे कम हो गया और अम्लीयता होगा, और उससे कम हो गया और अम्लीयता होगा। यानी जितना आप 7 से माइनस होते जाओगे पीछे की ओर,
उतना वो क्या होता है, अम्लता गुण को दर्शाते जाएगा, वो उतना खट्टा होते जाएगा, वो उतना अम्ल होते जाएगा। जो अगर आप 7 के बराबर हो, किसके बराबर हो, 7 के बराबर हो, तो ये न्यूट्रल्स होते हैं, अर्थात उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी इसकी कोई स्वाद ही नहीं होती। जैसे जल, पानी की कोई स्वाद नहीं होती, इसलिए इसको उदासीन कहा गया। क्या कहा गया, उदासीन। और जो ही आप 7 से क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हो, वो क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं। क्या होते हैं बाबू, क्षार। तो याद रखोगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा निम्नलिखित में, ऐसे देखो, ऐसे भी देते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्ल को दर्शा रहा है, अम्ल को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। देखो ऑप्शन ए दे देगा, क्या देखो यहाँ पे, सबसे क्या कर रहा है, सबसे अधिक अम्ल को दर्शा रहा है। मैंने दे दिया 10, ऑप्शन बी दे दिया 12, ऑप्शन सी दे दिया 5, ऑप्शन डी दे दिया 1। मतलब सबसे ज्यादा अम्ल किसको दर्शा रहा है, एक। क्योंकि आप जानते 5 भी अम्ल है, लेकिन इससे भी क्या, एक है। क्योंकि हम बताए थे 7 से जो ही नहीं रहोगे, जितना वो रहेगा उतना क्या होगा, अम्ल को दर्शाएगा। ठीक है, इस तरह से पूछेंगे प्रश्न, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको समझने में। चलते आगे, आगे जो टॉपिक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। लिखिए अगला टॉपिक, लिखो, लिखिएगा आगे टॉपिक में, लिखिएगा अम्ल और क्षार में अंतर। तो बाबू फिर से हम अम्ल और क्षार में एक इसका अंतर देख लेते, क्या क्या अंतर है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। एक तरफ लिखेंगे अम्ल, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें, ऐसे परीक्षा में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। पहला एक तरफ लिखेंगे अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर। अम्ल और क्षारक में आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे आंसर लिखोगे अम्ल और क्षारक में, अम्ल और क्षारक में, अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल और क्षारक में क्या है बाबू, निम्नलिखित अंतर है। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अम्ल लिखिएगा, ठीक है, एक तरफ क्या लिखना है बाबू, एक तरफ अम्ल लिखना है और एक तरफ क्षारक लिखना है। क्या लिखना है, क्षारक। एक तरफ अम्ल लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है, क्षारक लिखना है। ठीक है, तो अम्ल की तरफ पहला पॉइंट लिखेंगे, अम्ल की तरफ पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे यह स्वाद में खट्टा होता है। यह क्या होते बाबू, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में कैसे होते हैं, यह स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, इधर क्या लिखोगे, इधर पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इधर का पहला पॉइंट लिखोगे, लिखोगे यह स्वाद में कड़वा होता है। यह स्वाद में कैसे होते बाबू, यह स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है। यह स्वाद में क्या होता है बाबू, यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसके बारे में, दूसरा पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस, यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा पॉइंट इधर क्या लिखोगे, लिखोगे यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह क्या करता है, हाँ, यह लाल से नीला करता है। यह
यह लाल लिटमस पत्र, यह लाल लिटमस, यह लाल लिटमस पत्र, लिटमस, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, को नीला कर देता है, को नीला कर देता है। ठीक है, ध्यान देना, आप ध्यान दो बाबू, ये क्या करे, ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन यह क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखोगे आप लोग, लिखोगे यह मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मैथिल, यह मैथिल ऑरेंज, यह मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, लाल कर देता है, यह मैथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यह मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। लिखोगे यह मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, यह मैथिल ऑरेंज को, यह मैथिल ऑरेंज को, यह मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, पीला कर देता है, यह मैथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है, यह मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मैथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है। चौथा पॉइंट लिखोगे यह जल में घुलकर क्या देता है, बताइए, हाँ हाइड्रोजन आयन, यह जल में घुलकर, यह जल में घुलकर, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन, यह जल में घुलकर क्या देते हैं बाबू, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को हम कैसे लिखते हैं, हाँ हम ऐसे लिखते हैं, हाँ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। इधर क्या लिखोगे, यह अल्कोहल आयन देता है ना, यह जल में घुलकर, चौथा पॉइंट लिखिएगा, यह जल में घुलकर OH माइनस देता है, यह जल में घुलकर, यह जल में घुलकर OH माइनस देता है, अर्थात OH ऋण आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, आयन देता है। इधर लिखोगे पांचवा पॉइंट, इसका पीएच मान 7 से कम होता है कि नहीं होता है, इसका पीएच, या लिखिए यह क्षारक को उदासीन कर देता है, इसे लिखिए यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह क्षारक को, यह क्षारक को उदासीन, यह क्षारक को उदासीन कर देता है, कर देता है, यह क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। यह लिखो, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर, अम्ल को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, कर देता है, यह अम्ल को क्या कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। अगला पॉइंट लिखोगे, लिखिएगा इसका पीएच मान 7 से कम होता है कि नहीं होता, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अभी जस्ट समझाए थे, इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इधर लिखोगे इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। लास्ट पॉइंट लिखोगे इसका, लास्ट पॉइंट लिखोगे यह हल्दी के पीले रंग में, यह हल्दी, यह हल्दी के पीले रंग में, यह हल्दी,
यह हल्दी के पीले रंग, 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 पीले रंग में कोई परिवर्तन, यह हल्दी के पीले पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है, कोई बदलाव, कोई बदलाव, कोई बदलाव नहीं लाता है, कोई बदलाव नहीं लाता है, कोई बदलाव नहीं लाता। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। जब आप अम्ल को हल्दी है ना, जब अम्ल को हल्दी का जो कलर पीला होता है अगर उसमें डालोगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट लिखोगे इसका, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, यह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में बदल देता है। यह हल्दी, यह हल्दी के पीले रंग को, यह हल्दी के पीले रंग को, यह हल्दी के पीले रंग को, यह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे, लाल भूरे, लाल भूरे, लाल भूरे रंग में बदल देता है। लाल भूरे रंग में, रंग में बदल देता है। लाल भूरे रंग में क्या करता है? बदल देता है। लाल भूरे रंग में बदल देता है। ध्यान देना। तो आपने देखा, क्या देखा कि ये अम्ल और क्षार में क्या था? आपका अंतर था। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ध्यान रखोगे। तो क्या होता है? यह स्वाद में कैसा होता है बाबू? यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे खट्टे होते हैं। और यह स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। उसके बाद करा कि यहाँ पे, उसके बाद क्या करा देखते, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या है, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जबकि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखोगे, अगर यह मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मैथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? एक सूचक होता है मैथिल ऑरेंज, उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। उसके बाद इधर कर है, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि यह जल में घुलकर OH माइनस देता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह क्षारक को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, जबकि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। उसके बाद इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, जबकि क्षारक का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, अधिक होता है। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है, यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है, जबकि यह हल्दी के पीले रंग को लाल एवं भूरे रंग में बदल देता है। कौन? क्षारक ना। कोई दिक्कत है? लाल और भूरे रंग में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्या कर रहा है। थोड़ा कुछ पॉइंट और बच गया, देख लेते हैं उसको क्या कर रहा है। लिखोगे अब क्षारक और क्षार किसको कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए क्षारक और क्षार में अंतर स्पष्ट करें, क्वेश्चन आ जाएगा क्या? क्षारक और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। क्षारक और क्षार में, क्षारक और क्षार में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। क्षारक और क्षार में क्या करें? अंतर स्पष्ट करना है। क्षारक और क्षार में अगर आपसे पूछ दे कि क्षारक और क्षार किसको कहते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, और दोनों में अंतर देखने का प्रयास करेंगे। तो लिखोगे क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। आंसर क्या आ जाएगा बाबू? देखो, हालांकि ये सब थ्योरी क्लास है, टॉपिक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बनते जाते हैं जिसको मैं आपको लिखाते जाता हूँ, नोट्स करते जाना, ठीक है। तो लिखोगे क्षारक और क्षार में, क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। क्षारक और क्षार में क्या बाबू? निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखोगे क्षारक, एक तरफ लिखोगे क्षार, एक तरफ लिखेगा क्षारक और एक तरफ लिखोगे क्षार, एक तरफ लिखोगे क्षारक और एक तरफ लिखोगे क्षार। क्षारक की तरफ नंबर 1 लिखोगे, नंबर फर्स्ट में लिखिएगा, देखिए यह क्षारक जल में विलय नहीं होते। सभी क्षारक, सभी क्षारक, सभी क्षारक जल में
सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, विलय नहीं होते, विलय नहीं होते, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। इधर लिखोगे, इधर का पहला पॉइंट लिखोगे, सभी क्षार जल में विलय होते हैं, सभी क्षार जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। ठीक है, सभी क्षार किस में विलय होते हैं? जल में विलय होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका लिखोगे, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्या होते बाबू? क्षार नहीं होते, याद रखोगे, नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इधर भी लिखोगे दूसरा पॉइंट, सभी उसके बाद लिखोगे सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्षारक होते, सभी क्षार क्या होते बाबू? क्षारक होते। थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्या कह रहा है कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? तो कह रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो कह रहा है कि सभी क्षारक जल में क्या होते? विलय नहीं होते। जितने भी क्षारक होते वो जल में विलय नहीं होते, लेकिन सभी क्षार जल में क्या होते? विलय होते। क्षारक, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्या होते? जल में विलय होते। उल्टा दिस, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन कह रहा है सभी क्षार क्षारक होते। सभी क्षार मतलब ये किसी भी चीज का कटाक्ष कर रहा है, लेकिन ये कटाक्ष नहीं कर रहा, ये कटाक्ष नहीं कर रहा। ठीक है, चलते आगे, आगे क्या कर रहा है लिखते हैं आगे में। अगला चीज को देखने का प्रयास करेंगे, तो कुछ प्राकृतिक क्षार क्षार जिनमें उपस्थित अम्ल होते हैं, कुछ प्राकृतिक क्षार होते हैं जिसमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बाबू धन्यवाद। तो ये था आपका, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ उसका पूरा बेसिक केमिस्ट्री का, और आपको मैंने ये पीएच स्केल के बारे में पढ़ाया। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और समझ तो आया ही होगा, इसमें पूछता है अंतर स्पष्ट करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।